एक बार पुनः मौका है, अवसर है स्वामी विवेकानंद पे कुछ विचारों को सुनने का, और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ एनजेके महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रा आशुतोष राज को। मैं आशुतोष राज, भूतपूर्व छात्र एनजेके महाविद्यालय। सर्वप्रथम मैं विवेक तथा आनंद के समस्त सीमाओं को लांघ कर अपने इंद्रियों के स्वामी बन जाने वाले और विश्व के सबसे प्रांजल धर्म गुरु स्वामी विवेकानंद को नमन करता हूँ। साथ ही सभागार में उपस्थित सभी गुरुजनों का नमन करता हूँ और आप सभी मित्रों को सुप्रभात। मेरी दृष्टि में स्वामी विवेकानंद सत्य के अन्वेषक थे। कारण यह है कि उनके सत्य के अन्वेषण का जिज्ञासा इस स्तर का था कि जब उन्होंने गुरु खोजना आरंभ किया तो जिस व्यक्ति के पास भी वो जाते थे उससे उनका प्रथम प्रश्न यह होता था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। अंत में जब रामकृष्ण परमहंस ने यह कहा कि जी हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, तत्पश्चात उन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। मेरे अग्रज तथा एनजेके महाविद्यालय के छात्र भीम कुमार की दृष्टि में अगर हम जाने तो स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं वो हमारे आज के समाज के लिए रामबाण है। सर्वप्रथम मैं स्वामी विवेकानंद के धर्म के विषय में जो उनके विचार हैं उस पर बात करना चाहूँगा। आज के समाज में जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं उनके नज़र में जो धर्म है वो विकास के राह में रोड़ा जैसा है, लेकिन अगर हम स्वामी विवेकानंद के शब्दों में करें तो धर्म वह प्रकाश है जो अस्तब्ध रात्रि में भी हमें राह दिखलाता है। वे कहते हैं कि धर्म ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है और इसका साधन यह है कि हम मनुष्य का सेवा करें। इसके बाद हमें अपने आसपास के परिवेश में एक और समस्या देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके किसी बड़े ओहदे को प्राप्त कर लेता है, परंतु उसके जीवन में सुकून तथा शांति उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। इस विषय में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम भले ही कितना भी बड़ा ओहदा प्राप्त कर ले, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक नहीं है तो हमें शांति तथा सुकून की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब अगर हम स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की बात करें तो उनका जो समस्त शिक्षा दर्शन है वह सर्व ज्ञानमयी विद्यते के आधार पर टिका हुआ है, अर्थात जो भी ज्ञान है वह सब हमारे अंदर ही विद्यमान है, बस हमें आवश्यकता है उसको पहचानने की, उसे बाहर रखने की। अब इसका साधन क्या होगा? इसका साधन है हमारा कर्म, हमारी एकाग्रता तथा हमारे गुरु के द्वारा हमारा मार्गदर्शन। उदाहरण स्वरूप स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि जब आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया तो गुरुत्वाकर्षण किसी कोने में बैठ करके स्वामी विवेकानंद का इंतजार नहीं कर रहा था कि वो आए और मेरा खोज करें, बल्कि गुरुत्वाकर्षण पहले से आइजैक न्यूटन के अंदर विद्यमान था, जिसे उसने समय आने पर पहचाना और समाज के समक्ष रखा। परंतु आज हमने शिक्षा के समस्त परिभाषा को बदल दिया है और परिभाषा को इस स्तर का बदला है कि हम अंक गणित के कुछ नियमों को याद करना तथा इतिहास के कुछ काल खंड का अध्ययन कर लेना ही शिक्षा मानते हैं, जिसके कारण हमने नालंदा विश्वविद्यालय के खोजपूर्ण शिक्षा पद्धति से लेकर के और आज के वर्तमान के निष्प्रभावी शिक्षा पद्धति तक का सफर तय किया है। यही वह कारण है जिसके कारण हमने विश्व गुरु भारत से लेकर के और वर्तमान भारत तक का सफर तय किया है, और यही वह कारण है जिसके कारण हम सत्य के अन्वेषक से लेकर के और उस भारत तक का सफर तय किया है, जिसके युवाओं को पुस्तकालय में बैठ करके अपने विचारों का सृजन करना चाहिए। वह सोशल मीडिया पर फॉरवर्डेड मैसेज के आधार पर अपने विचार का निर्माण कर रहे हैं। अब हमें आवश्यकता है वास्तविकता को जानने का। हम किस वास्तविकता से भाग रहे हैं? हमारी वास्तविकता यही है कि अगर हमने इस वक्त इतिहास से प्रेरणा लेकर के और अपने वर्तमान को नहीं सुधारा तो हमारा भविष्य बिल्कुल ही अंधकारमय होगा। कार्यक्रम के उद्घाटन दिवस के दिन आदरणीय तथागत सर ने कहा था कि अगर हम
अब नहीं बदले और वह बदलाव बेहद तीव्र गति का होना चाहिए। अगर उस तीव्र गति से हम नहीं बदले तो हमारा जो भविष्य होगा एक अमेजॉन डिलीवरी बॉय से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब हम स्वामी विवेकानंद के विषय में बात करते हैं तो ज़्यादातर व्याख्यानों का केंद्र होता है शिकागो का धर्म सम्मेलन, जबकि स्वामी विवेकानंद का इसके पूर्व में और इसके बाद में एक वृहद कार्य है। अगर हमको सच में उन्हें जानना है और उनके विचारों से अपने स्वयं का निर्माण करना है, स्वयं के समाज का निर्माण करना है, तो यह आवश्यक है कि शिकागो धर्म सम्मेलन से परे भी विवेकानंद को जाने तथा उनके कार्यों का अध्ययन करें। मैम ने शुरू में ही उन्होंने एक पत्र में सिस्टर निवेदिता को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा जो कार्य है मैं बहुत कम समय में जा रहा हूं, परंतु जो मेरा कार्य है वह इतना वृहद है कि यह दुनिया के लिए अगले 1500 सालों का खुराक होगा। तो हमें आज आवश्यकता है इस उनके बात को वास्तविकता में बदलें और इस समाज को उचित दिशा प्रदान करें तथा स्वयं का निर्माण करें। अब अंत में मैं एक उपनिषद वाक्य से अपने वाणी को विराम दूंगा। उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरानि बोधत्। जय माता।